गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। तो चलिए आज झारखंड के खोट्टा के छैयर कहानी का पूरा जितना भी 10 स्टोरी है, 10 कहानी से आपको प्रश्नोत्तर करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छैयर कहानी संग्रह। छैयर कहानी संग्रह, इसका लेखक का क्या नाम है? लेखक का नाम है इसका चित्तरंजन महतो चित्रा। लेखक का नाम है चित्तरंजन महतो चित्रा। जन्म है इसका 1946। जन्म इसका कहाँ हुआ था? 1946। जन्म हुआ था 1946 में। 1946। लेखक का नाम क्या है छैयर का? चित्तरंजन महतो चित्रा। इनकी माता पिता का क्या नाम था? माता पिता का नाम था धन्या देवी और घनेनाथ महतो। माता का नाम था धन्या देवी, माता का नाम धन्या देवी और पिता का नाम था घनेनाथ महतो। ये कहाँ का निवासी था? तो ये निवासी था ग्राम पोस्ट गाड़ी, जीरा रामगढ़, झारखंड से। चित्तरंजन महतो चित्रा द्वारा प्रकाशित कृतियाँ है। पहला है आपका जिंदगी टोह उपन्यास है ये खोटा का। फिर दूसरा है छैयर खोटा संग्रह, जिसमें 10 कहानी इसका दिखाया गया है छैयर खोटा कहानी में। तीसरा है महराई खोटा के लोक महाकाव्य का संकलन प्रस्तुतिकरण। छैयर का आपका प्रकाशन वर्ष क्या है? 2007। छैयर कहानी कब प्रकाशित हुआ? 2007 में। और कहानियों की संख्या कितनी है? कहानियों की संख्या है 10। 10 कहानी, 10 बहाने करके 10 कहानी लिख दिया छैयर। कौन लिखा? चित्तरंजन महतो चित्रा। कहानी का नाम, 10 कहानी का क्या क्या नाम है? तो पहला कहानी है छैयर। दूसरा कहानी क्या है? बौनेक लोर। तीसरा कहानी क्या है? हम जियब कैसे। चौथा कहानी क्या है? बूबा एगो कहानी कह दो। पाँचवा कहानी है गुरुजीक फिकिर। छठा कहानी है समय कटवा ताश खेला। सातवां कहानी है सांस्कृतिक झगड़ा। आठवां कहानी क्या है? चोर डाकू लुटेरा। नवा कहानी क्या है? नवा जमींदार। 10वां कहानी क्या है? देवता खाई गेले डाकिन। तो आपको इसका ट्रिक भी बना सकते हैं कहानी का याद करने के लिए। जैसे कि छैयर गाछ के छाया, इसमें मुझको बहुत आराम मिलता है। बौनेक लोर, गाछ कट गया तो बन क्या हो गया? रोने लगा। बौनेक लोर। फिर आ गया क्या? हम कैसे जियब। बन कट गया तो बन रोने लगा। उसके बाद बन रोने लगा, क्या हुआ? आम जनता सब बोलने लगा हम कैसे जियब, जंगल बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है, तो कैसे जिएगा? तब बच्चा सब बोलने लगा कहानी सुन के ज़िंदा रहना है। तब बूबा एगो कहानी कह दो। बूबा कहानी कहने लगा। गुरुजी उधर फिक्र करने लगा कहानी से क्या होगा, पेट नहीं भरने वाला है। तब पेट भरने के लिए, टाइम काटने के लिए क्या करेगा? तो समय कटवा ताश खेलने लगा तो माहौल ख़राब होने लगा, संस्कृति ख़राब होने लगा समाज का। तो संस्कृति झगड़ा हो गया इसका 7 नंबर। सांस्कृतिक झगड़ा स्टार्ट हो गया तो फिर क्या हो गया? झगड़ा स्टार्ट होने चोर डाकू की जनसंख्या बढ़ने लगी तो चोर डाकू लुटेरा आ गया 8वां नंबर। चोर डाकू बढ़ने लगा तो ज़मींदारों की भी संख्या बढ़ने लगी, वो लगान वसूलने लगे। तो 9वां ज़मींदार आ गया, वसूलने लगे तो क्या हो गया? सबका जो भी पूंजी था गांव का सभी का खाकर बैठ गए तो देवता खाए गए डाकिन। ये आप इसका ट्रिक से याद कर सकते हैं 10 कहानी। तो चलिए चलते हैं छैयर कहानी के प्रथम सवाल पे। तो ये कहानी के प्रथम सवाल है,
छैयर कहानी गाँव एक जमींदार के की नाम हलो। छैयर कहानी का गांव का जमींदार का छैयर कहानी का गांव का जमींदार का नाम क्या था। गांव का जमींदार का क्या नाम था, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जमींदार का क्या नाम था, गांव का क्या नाम था, बोलिए, कमेंट कीजिए। नाम था सूरज नारायण सुरजू बाबू छैयर कहानी के जमींदार का नाम था। छैयर कहानी के जमींदार का नाम था। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है छैयर कहानी देवा चौधरी के हो। तो छैयर कहानी का देवा चौधरी कौन था। छैयर कहानी का देवा चौधरी था ऑप्शन नंबर बी, गाँवे गुरुजी। देवा चौधरी कौन था, गाँवे गुरुजी, जो सबको शिक्षा देता था, अच्छा शिक्षा देता था। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरजू बाबू घर केकर बेसी आना जाना हलो। किसका आना जाना था सूरज बाबू के घर पे, तो किसका आना था, रोहन का आना जाना था। रोहन का आना जाना था। रोहन क्या था, रोहन गलत संगत में पड़ गया था सूरज बाबू का, तो उसका घर में आना जाना था। चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है छैयर कहानी है धान गैयर छैयर केकर प्रतीक है। छैयर कहानी में बेसी घना छाया किसका प्रतीक कहा गया है, तो किसका प्रतीक कहा गया है, तो ये सुरजू बाबू का घना छाया का प्रतीक दिया गया है। घना छाया था उसका, बड़ा आदमी थे, घना छाया, गांव का जमींदार थे, घना छाया से इनका संकेत दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, छैयर कहानी पातर छैयर केकर प्रतीक है। छैयर कहानी पातर छैयर मतलब कम छाया किसका प्रतीक दिया गया है, तो किसका प्रतीक दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, देवा चौधरी इसका आंसर हो जाएगा। देवा चौधरी इसका आंसर हो जाएगा 5 का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम जियब कैसे कहानी से। हम जियब कैसे कहानी कौन समस्या के ऊपर लिखा गया है। कौन समस्या के ऊपर लिखा गया है जीवन हमें जियब कैसे कहानी। इस कहानी में कौन सा समस्या से आम जनता संघर्ष कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उग्रवाद इसका आंसर हो जाएगा। उग्रवाद कौन समस्या से ऊपर लिखा गया है, उग्रवाद से लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। चुनियाक मरद कैसे मारा गया है। चुनियाक मरद कैसे मारा गया था, पुलिस का मुठभेड़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पुलिस का मुठभेड़ में मारी गई थी, चुनियाक मरद मारा गया था। रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता राघवे। रघुनाथ महेश्वर का कौन नाता था। रघुनाथ महेश्वर का कौन रखता था, तो कौन रखता था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। गोतिया भतीजा रखता था। रघुनाथ महेश्वर के कौन रखता था नाता में, गोतिया भतीजा। चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। हम इन जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बताल गया है। क्या बताया गया है, कोई समाधान नहीं बताया गया है। इससे कोई भी उभर नहीं पाया था, ये कहानी में कोई कहानी नहीं बताया गया। इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई समाधान नहीं। एकरा में कोई समाधान नहीं बता गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी कहानी का है, नेक्स्ट कहानी है बुबा एगो कहानी कह दो। ये कहानी की संदेश हो।
ये कहानी का क्या संदेश दे रहा है? तो ये कहानी का क्या संदेश दे रहा है? ये कहानी का संदेश दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन रे बेसी खर्च ना करो। ऑप्शन नंबर ए सही है। बी नंबर, बेसिक शौक मौज आर दिखावा ना करो। बेसी शौक मौज का दिखावा नहीं करना चाहिए आज का ज़माना में। ऑप्शन नंबर सी, आँख मूंद के ककरो नकल ना करो। आँख मूंद कर किसी का नकल नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सभी। तो चलिए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। कहानी कहवैया बूढ़ा के की नाम होगा? कहानी जो कह रहा था बूढ़ा, उसका क्या नाम था? क्या नाम था कहानी की जो कह रहा था बूढ़ा का नाम? तो बूढ़ा का नाम था गंगाराम आजा। गंगाराम आजा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, गंगाराम आजा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहानी कही द बूबा, कहानी कही द वाक्य। 3 अर्जन 13 खर्च, मोद मास काम नाश, डोरा पोरग मकीन ऐठनी नाय गेल। ये सब की हकै? ये सब क्या था? ये सब जो बोला 13 खर्च, मोद मास, ये सब क्या था? तो ये सब क्या था? पटेल रोकीती। पटेल रोकीती। पटेल रोकीती था। ये सब रोकीती एक नाम दिया गया था कि ऐसा लोगों का मन में चल रहा था, वैसा लोगों का स्वभाव हो गया था। 13 खर्च, मोद मास काम नाश सब ये सब पे अपना रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर पे। दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी, तीर्था मुंडा, ये सब के हो के था? ये सब दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी, तीर्था मुंडा के था? तो कौन था ये सब? ये सब था छोटा मोटा जमींदार। आंसर हो जाएगा इसका 4 का ऑप्शन नंबर ए, छोटा मोटा जमींदार था ये सब, जो सूद खाता था सूद। चलिए चलते हैं अगले कहानी पे। गुरुजी चेठा कहानी पे चलते हैं। गुरुजी चेठा। गुरुजी राम नारायण केकर फिक्रे फिकिया हो गो। गुरुजी राम नारायण किसका फिक्र में फिक्र करते रहता था? किसका फिक्र ज़्यादा करता था? तो वो किसका फिक्र करता था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा इसका डी, सबका। किसका किसका? देश का अपना फिक्र करता था वह, विदेश का भी फिक्र करता था, विदेश कैसा, देश मेरा कैसा चलेगा, गांव का भी फिक्र, गांव का भी अपना फिक्र करता था। जैसा माहौल चल रहा था उस समय, बहुत ख़राब माहौल चल रहा था, इसको अपना देश का, गांव का, पूरा विदेश का भी फिक्र कर रहा था क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं नेक्स्ट। समाजे पसरल विसंगति के गुरुजी कौन हथियारे ठीक करे चेष्टा कर रहे हो? क्या चीज़ से वो समाज का, जो भी समाज का विसंगति फैल रहा था समाज में, तो क्या चीज़ से वो गुरुजी दूर करना चाह रहा था? बोलिए, कमेंट कीजिए। क्या चीज़ का कर रहा था? कलम से, अपना कलम से वो अपना बदलना चाह रहा था, एक समाज को लिखना चाह रहा था, नया इतिहास लिखना चाह रहा था समाज को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कलम से। कलम से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुरुजी केकल फिक्र नहीं कर रहे हो। गुरुजी किसका फिक्र नहीं करता था? गुरुजी किसका फिक्र नहीं करता था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, अपन शरीर के। अपन शरीर के फिक्र नहीं करता था, अपन शरीर के फिक्र नहीं करता था। ये दुनिया के पीछे अपना शरीर झोंक दिया था, अपना टेंशन ही नहीं था इसको। तो चलिए चलते हैं अगले कहानी पे। अगले कहानी पे चलते हैं। अगला कहानी क्या था? समय कटवा ताश खेला से चलते हैं, प्रश्न करते हैं। समय कटवा ताश खेला। गाँवे 3 गो रिटायर मास्टर के हो गो। गाँव में 3 गो रिटायर मास्टर के हो गो।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद चिन्मय बाल कृष्ण। आनंद चिन्मय बाल कृष्ण इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, आनंद चिन्मय बाल कृष्ण। चलिए 2 नंबर पे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पे। तीनों मास्टर के सही नाम छाटा। तीनों मास्टर का सही नाम क्या था? तीनों मास्टर का सही नाम क्या था? तो तीनों मास्टर का इसमें से आंसर हो जाएगा 2 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आनंद कुमार नाम था एक का, दूसरा बाल कृष्ण साव था, चिन्मय मुखर्जी था। चिन्मय मुखर्जी, आनंद कुमार, बाल कृष्ण साव, चिन्मय मुखर्जी था। तो चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इन तीनों मास्टर में केकर आँख खराब भर गए है। इन तीनों मास्टर में किसका आँख खराब हो गया था? तो बताइए किसका आँख खराब हो गया था इन तीनों में? तो 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चिन्मय का। चिन्मय का आँख खराब हो जाता है, चिन्मय जो थे वो उनका आँख खराब हो जाता है। तो चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। तीनों रिटायर्ड मास्टर का सही क्रम छाटा। तीनों जो रिटायर्ड मास्टर था उसका सही क्रम क्या था? तो 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ABC। ए से क्या हो गया? आनंद कुमार, बी से क्या हो गया? बाल कृष्ण, सी से क्या हो गया? चिन्मय, जो कि क्या टाइटल से मुखर्जी थे, चिन्मय। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। सांस्कृतिक दौरे चिन्मय के की भूमिका हो? सांस्कृतिक दौरे चिन्मय के की भूमिका हो? संस्कृति दल में चिन्मय का क्या भूमिका था? चिन्मय क्या काम करता था संस्कृति दल में अपना? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झाल बजवे गीत लिखे। झाल बजाता था और गीत लिखता था, झाल भी बजाता था वो और गीत भी लिखता था खुद। तो चलिए चलते हैं अगले 6 नंबर क्वेश्चन पे। सांस्कृतिक दौरे आनंद के की भूमिका हो गए? आनंद क्या होता था? आनंद मतलब क्या हो गया? आनंद मतलब अपना मगन, मस्ती, अपने में खो जाना, खुशी। तो आनंद क्या काम करता था सांस्कृतिक दौरे? आनंद क्या भूमिका था आनंद का? तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हारमोनियम बजावा। हारमोनियम बजाने में खो जाता था, इतना मगन से बजाता था हारमोनियम अपना। हारमोनियम बजाने में जो मज़ा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सांस्कृतिक दौरे ढोल बजवे की भूमिका किसका था? अब बज गया ढोल, झाग बजा देता था वो, हारमोनियम भी बजा देता था वो आनंद। अब ढोल बज गया किसका? अब ढोल कौन बजाएगा तीनों में? तो बज गया एक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सीताराम था एक, उसको वो का साथ में ढोल बजाता था, उसको गाया गया था, वो सीता गाँव का था, सीताराम क्या करता था? ढोल बजाता था। सीताराम का ढोल बजाता था, उसका ढोल जैसा पेट भी था, उसे ढोल पकड़ लिया। ऑप्शन चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 नंबर पे। सांस्कृतिक दौरे बाल कृष्ण की काम करोगे? बच गया कौन? अब बाल कृष्ण। बाल कृष्ण क्या काम करता था सांस्कृतिक दल में? तो ऑप्शन नंबर डी, तबला बजाता था। बाल कृष्ण क्या करता? तबला बजाता था। और ढोल बजाता था सीताराम, तबला बजाता था बाल कृष्ण। ये दोनों अलग अलग है आपका। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है संस्कृति कल झगड़ा से। संस्कृति कल झगड़ा कहानी से प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, इस संस्कृति कल झगड़ा पाठे प्राचीन संस्कृति केकरा कहा गया है? प्राचीन संस्कृति किसको कहा गया है? प्राचीन संस्कृति किसको कहा गया है? 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन? पहाड़ी जनमल संस्कृति के, पहाड़ी जनमल संस्कृति के, कोनो पहाड़ी जनमल संस्कृति के, कोनो पहाड़ हुआ का साइड जन्मा हुआ संस्कृति को। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 2 नंबर पे।
नावो आधुनिक संस्कृति केकरा कहल गेल है? नावो आधुनिक संस्कृति केकरा कहल गेल है? नया आधुनिक संस्कृति किसको बोला गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, नदी झाड़े पोंगाइल संस्कृति के, नदी किनारे जो संस्कृति का जन्म हुआ है उसको बोलता है नावो आधुनिक संस्कृति। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राचीन संस्कृति माझे की हवो हैं? प्राचीन संस्कृति माझे की हवो हैं? तो इसका हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए, बड़ छोट के बख्तियारी। प्राचीन संस्कृति कैसा है? प्राचीन संस्कृति ऐसा है कि बड़ छोट के साथ बख्तियारी करता है, ऐसा ही प्राचीन संस्कृति है। ऑप्शन नंबर 3 है, इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बहुत छोट के साथ बख्तियारी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नतुन पीढ़ी केकर प्रतीक होके? नतुन पीढ़ी किसका प्रतीक है? 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आधुनिक संस्कृति का। नतुन पीढ़ी किसका प्रतीक है? आधुनिक संस्कृति का प्रतीक है नतुन पीढ़ी। अभी का जो पीढ़ी है आधुनिक संस्कृति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? पुराना पीढ़ी केकर प्रतीक हो गया? पुराना पीढ़ी जो था वो किसका प्रतीक था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 5 का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है पुराना पीढ़ी, प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है पुराना पीढ़ी। तो चलिए चलते हैं अगली कहानी पे, चोर डाकू और लुटेरा। चोर डाकू और लुटेरा पे चलते हैं। चोर डाकू लुटेरा, चोर डाकू लुटेरा पे पहला क्वेश्चन है, चोर डकैत लुटेरा केकरा कहल गेल है? चोर डाकू लुटेरा किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, बिन मेहमानते खवैया के। चोर डाकू लुटेरा किसको कहा गया है? चोर डाकू लुटेरा किसको कहा गया है? बिन मेहनते खवैया के, बिना मेहनत का जो खाता है उसको चोर डाकू लुटेरा बोला गया है इसमें, ये कहानी में। बिना मेहनत का जो खाता है उसको चोर डाकू लुटेरा कहा गया है। चलिए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। हल्कू, हल्कू खे हलो, हल्कू कौन था ये कहानी में? ये कहानी था जो चोर डाकू लुटेरा, इसमें हल्कू कौन रहता है? तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा डी, हल्कू क्या था? गाँव एक गरीब किसान भी था, ये एक छोटा चोर भी था, ये छोटा मोटा चोरी करता था, और काम चोर भी था, ये काम करना नहीं चाहता था एकदम, काम कुछ नहीं करना चाहता था एकदम, काम चोर था एकदम। चलिए चलते 3 नंबर क्वेश्चन पे। जलाउद्दीन की होगा, जलाउद्दीन कौन था? जलाउद्दीन आपको पता ही है, जलाउद्दीन हल्कू को जेल में मिला था, जो कि बड़ा चोर था एक। तो जलाउद्दीन कौन था? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, गरीब लोग के मदद करवैया। वो भी था जेल में, उसको मिला था, लेकिन क्या था? वो गरीब लोग का मदद करने वाला था, गरीब लोग को हमेशा मदद करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 3 का, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, गरीब लोग का मदद करने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जलाउद्दीन कहाँ डकैती कर रहा हो? जलाउद्दीन कहाँ डकैती करता था? जलाउद्दीन कहाँ डकैती करता था? कहाँ करता था? शोषक के घरे, शोषक के घरे, शोषक के घरे। शोषक मतलब तो आपको पता होगा, जो दूसरे पर जुल्म करता है, जो दूसरे का अन्याय करता है, शोषण करता है, शोषण करता है, तो उसके घर में वह डकैती करता था जलाउद्दीन। यही उसमें इंसानियत थी जलाउद्दीन में। तो चलिए चलते हैं अब अगले कहानी में, अगले प्रश्न पे। क्या है अगला प्रश्न? हल्कू कैसे गरीब भेल हो? हल्कू कैसे गरीब हो गया था? हल्कू कैसे गरीब हो गया था? तो हल्कू गरीब कैसे हो गया था? इसका 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाप दादा सभे जमीन बेच दे हलो। उसका बाप दादा जितना भी था ज़मीन सब बेच दिया था उसका बाप दादा, कुछ भी ज़मीन उसके लिए नहीं रखा था, इसलिए वो हल्कू गरीब हो जाता है। और थोड़ा आलसी भी था वह, कामचोर भी था, काम करना नहीं चाहता था, एक तो उसका ज़मीन भी नहीं था कुछ जो करेगा काम,
पहले का आदमी तो थोड़ा खेती पे ही डिपेंड रहता था, खेती पे निर्भर रहता था, तो उसका पास में ज़मीन भी नहीं था, वो खेती क्या करे नहीं करे, काम चोर भी था ऊपर से वो। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कहानी है नावा छोट जमींदार। नावा छोट जमींदार, नावा छोट जमींदार। तो पहला प्रश्न है इसमें से, गावे कौन ठावे लोग बैठ के गावे समस्या के ऊपर चर्चा कर रहे। गांव का लोग कहाँ पर बैठ कर गांव का समस्या का ऊपर चर्चा करता था, कहाँ पर बैठ के करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव एक अखड़ो, गांव का अखाड़ा में, गांव का अखाड़ा में बैठकर सब गांव की समस्या के ऊपर चर्चा करता था। चलिए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, अखड़ो बैठ के कौन पुराना जमींदार एक तुलना केकर से करो जा रहा। अखाड़ा में बैठ के कौन पुराना जमींदार का तुलना किससे कर रहा था। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभे। आईजेक वीडियो ऑफिसर से, डीसी से, सीओ, सभे से तुलना कर रहा था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या है, जगन्नाथ चौधरी से है अगला प्रश्न। जगन्नाथ चौधरी। जगन्नाथ चौधरी के हलो। जगन्नाथ चौधरी जो था वह कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का बी। 3 का बी इसका आंसर हो जाएगा। गाँव एक एगो बूढ़ा आदमी था। जगन्नाथ चौधरी कौन था, गांव का एगो बूढ़ा आदमी था, जगन्नाथ। चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, अत्याचारी दरोगा की नाम होगा। अत्याचारी जो दरोगा था उसका क्या नाम रहता है। अत्याचारी दरोगा था उसका क्या नाम था। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, बलराम सिंह। बलराम, बहुत ताकत था बलराम, इसलिए वो ज़्यादा दरोगागिरी करता था, अत्याचारी था, अपने आप को सचमुच का बलराम समझने लगा था वो। बलराम अत्याचारी दरोगा था एक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बलराम सिंह गरीब लोग के की कर रहे। बलराम सिंह जो था गरीब लोग को क्या करता था। तो बलराम सिंह गरीब लोगों को खूब सताओ, क्या करता था, खूब सताता था गरीब लोगों को, खूब सतावो हो। चलिए चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है, जे ठावे गाँवे के लोग नित सांझ बिहान झूठ हो तो ओकरा की कहल जाए। जहाँ पे जोन जगह पे गांव का लोग सुबह शाम एकजुट होकर बैठता था, वो जगह क्या बोला जाता है। तो वो जगह क्या होता है, गाँव एक अखाड़ा। गाँव एक अखाड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, राष्ट्र का बी, राष्ट्र का बी। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। 7 पे क्या है प्रश्न, अंत बेड़ा बलराम सिंह दरोगा के की हो। अंत में बलराम सिंह दरोगा का क्या हाल होता है। तो अंत में बलराम सिंह दरोगा का क्या हाल होता है, बड़ी तकलीफ काटे पर हो, बड़ी तकलीफ काटे पर हो। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले वो बहुत सताता था गरीबों को, तो अंत में तो जो पहले तकलीफ देता है तो तकलीफ सहना ही पड़ता है, तो अंत में उसको क्या होता है, बड़ी तकलीफ काटना पड़ता है उसको। एक टाइम वो अपना तकलीफ दिया था सभी को, आम जनता को, तो लास्ट में उसको खुद तकलीफ काटना पड़ता है ज़िंदगी। चलिए 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है, अइझेक सरकारी शासन के केकर से तुलना कर गेल है। अइझेक सरकारी शासन के केकर से तुलना कर गेल है। सरकारी जो शासन को इसमें किससे तुलना किया गया है, सरकारी शासन कैसा था उस समय। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी, अंग्रेजी शासन से।
अंग्रेज जैसे हुकूमत करते थे, अंग्रेज जैसे परेशान करते थे, अंग्रेज जैसे सताते थे लोगों को, वैसे ही सेम तुलना, एक समान तुलना किया गया है सरकारी शासन से। सरकारी शासन और अंग्रेजों में कोई भेदभाव नहीं किया गया, दोनों एक समान हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 9 नंबर पे। अंग्रेजी शासन बैराक छोट बड़ जमींदारी तुलना केकर से करल गेल है। अंग्रेजी शासन में बड़ा छोटा जो जमींदार है उसका तुलना किससे करा गया है, किससे किया गया है। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर डी, इसमें से सभी, डीसी से, एसडीओ से, बीडीओ जमा से, इनमें से सभी से, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। कहविए गाँवे चौधरी ओहदार गंजू महतो के की कह गेल हलो। गाँवे चौधरी ओहदार गंजू महतो वो सबसे क्या कहा गया था, क्या कहा गया था। आंसर हो जाएगा 10 का ए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, चमचा बेलचा। सब कौन था उसका, चौधरी का चमचा बेलचा था, चमचा बेलचा था, चमचा बेलचा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले कहानी की ओर, जो कि छैया का लास्ट कहानी समझ लीजिए उसको। छैया का लास्ट कहानी है, छैया का लास्ट कहानी है देवता के खाए गए डाकिन। देवता के खाए गए डाकिन, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को सारा जीवन परेशानी में ही रखा। क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी कौन समस्या पर आधारित है। ये कहानी में कौन समस्या के ऊपर आधारित है, ये कहानी कौन समस्या के ऊपर आधारित है। ये कहानी कैसा आया था, पति पत्नी कहानी था, एक पारिवारिक कहानी था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर ए, आंसर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पारिवारिक 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 कहानी, पारिवारिक कहानी। ये कहानी कौन समस्या के ऊपर आधारित है, पारिवारिक ऊपर कहानी है। दो नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये कहानी है मुख्य पात्र के की नाम हो गयो। ये कहानी के मुख्य पात्र के की नाम हो गयो, ये कहानी का मुख्य पात्र का क्या नाम था। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मल दास, जो कि बहुत सीधा साधा आदमी था। निर्मल दास, जिसको उसकी पत्नी बहुत परेशान करती रहती थी। निर्मल दास मुख्य पात्र था ये कहानी का, निर्मल दास, उसी पे पूरा कहानी लिखा गया है। निर्मल दास के ऊपर पूरा कहानी आधारित है। निर्मल दास, 3 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निर्मल दास एक बहू नाम की होगा। निर्मल दास की पत्नी का नाम क्या था, निर्मल दास की पत्नी का नाम क्या था। तो 3 का हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, शोभा रानी। शोभा रानी, नाम तो शोभा था, कुछ भी शोभा का काम नहीं करती थी, शोभा रानी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 4 नंबर पे। शोभा रानी कौन भाषा बोलो हरित। शोभा रानी जो थी कौन सी भाषा बोलती थी, कौन सी भाषा बोलती थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 का डी, बंगला और हिंदी। बंगला और हिंदी बोलती थी वो, वाह, बंगला और हिंदी दोनों बोलती थी, कॉम्बो। ये कहानी है देवता केकरा कहल गया है। ये कहानी में देवता किसको कहा गया है। तो आप लोगों को पता ही है वो देवता किसको कहा गया है, जो कि बहुत सीधा साधा आदमी था। निर्मल दास को बोला गया, निर्मल दास। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, निर्मल दास। निर्मल दास इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं अगले 6 नंबर पे। ये कहानी है डाकिन केकरा कहल गया है।
ये कहानी में डाकिन किसको बोला गया है? बोलिए, कहानी में डाकिन किसको बोला गया है? शोभा रानी को, उसकी पत्नी को, जो कि उसकी पत्नी है निर्मल दास की। तो 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोभा रानी को डाकिन बोला गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शोभा रानी निर्मल दास के कैसन बहू हो गए? शोभा रानी जो थी निर्मल दास की कैसी बहू थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, दोसर भी है, दूसरा शादी किया था उससे। निर्मल दास दूसरा शादी किया था शोभा रानी से। चलिए चलते हैं अगले 8 नंबर क्वेश्चन पे। निर्मल दास कैसन लोक हो? निर्मल दास कैसा आदमी था? निर्मल दास कैसा आदमी था? तो वो सीधा सरल मनुष्य था, सीधा सरल, जैसा कि मैंने बताया ही पहले आपको, सीधा सरल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न क्या है? शोभा रानी कैसन जैनी होती? शोभा रानी जो थी कैसा जनी थी, कैसी औरत थी शोभा रानी? तो शोभा रानी एक खचरी टेर औरत थी। खचरी टेर माने कि झमेला करने वाली, हर समय मारपीट करने वाली, झगड़ा करने वाली थी, सबसे खचरी टेर औरत थी। तो चलिए चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, कहानी की समस्या मूल कारण की होगा? कहानी की समस्या का मूल कारण क्या था? कहानी का समस्या का मूल कारण था बेमेल उम्र विवाह। बेमेल उम्र विवाह माने कि उम्र से बेमेल, बड़ा छोटा, बहुत उम्र में दोनों बहुत बड़ा छोटा था, इसलिए बेमेल विवाह करने से, ज़्यादा एज डिफरेंस होने से, ज़्यादा आयु में अंतर रहने से यही कारण होता है जीवन में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन 11 क्या है? क्वेश्चन 11 है, ई कहानी सामाजिक कैसन लोक के बेसी मानगान हो? ई कहानी में समाज कैसे लोगों को बेसी मानगान करता है? कैसे लोगों को मानगान करता है? विद्वान लोग का। विद्वान लोग जो होते हैं उसी को मान सम्मान बेसी मिलता है। जैसे कि निर्मल दास था, निर्मल दास का बहुत मान सम्मान था समाज में, सिर्फ उसका घर में ही सम्मान नहीं था, बाहरी दुनिया में उसका बहुत सम्मान था निर्मल दास का। क्वेश्चन नंबर 12, कोयला कैरखा तो झटे मोटाए चाहे मर्किन कलंक के कैरखा बड़ी दिन तक झलकैत रहे। ये केकर कहानी हो? ये किसका कहानी था? तो ये किसका कहानी था? ये लेखक का कहानी था। एक लेखक इसको लिखा था ये कहानी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, लेखक का। क्वेश्चन 13 पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? निर्मल दास कैसन लोग से प्यार करो? निर्मल दास कैसा आदमी से प्यार करता था? गरीब दुखिया अपंग लोगों से। गरीब दुखिया लोगों को देखता था, बहुत उसको मदद करता था। निर्मल दास चिड़चिड़ा कैसे भेज होगा? निर्मल दास चिड़चिड़ा क्यों हो जाता है? इतना अच्छा आदमी जो था वो चिड़चिड़ा क्यों हो जाता है? चिड़चिड़ा कैसे हो जाता है? तो चिड़चिड़ा कैसे होता था? वो अपनी पत्नी के कारण, शोभा रानी चार विभाग से, अपनी पत्नी की चार विभाग से, शोभा रानी के चार विभाग से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस कहानी का लास्ट प्रश्न है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? निर्मल दास कौन किस्में नौकरी कर हो? निर्मल दास जो था कैसा नौकरी करता था? निर्मल दास किस तरह का नौकरी करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेड मास्टर। वो एक हेड मास्टर था, शिक्षक, जो कि एक शिक्षक कहलाता है। वो एक शिक्षक था। तो चलिए ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। छैया का 10 कहानी जो था मैंने आपको आज करा दिया। तो मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।